हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में 19 तारीख के करंट अफेयर को देखेंगे। 19 तारीख के करंट अफेयर को देखने से पहले हम कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए स्टार्ट करते हैं 18 तारीख करंट अफेयर को। पहला प्रश्न क्या है हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने अमृत कलश रिटेल फर्म डिपॉजिट स्कीम जो है फिर से शुरू कर दी है? तो एसबीआई ने शुरू कर दी है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है? तो नेपाल यहां पर बन गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 17 से 21 अप्रैल यानी 17 से 21 अप्रैल के मध्य ये मनाया जाएगा। 2022-23 में कितने लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा था? तो ये 16.6 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त हुआ था। दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनकर कौन उभरा है? तो ये आपका एमआरएफ जो है दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनकर उभरा है। किस ग्रह के चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना जूस मिशन खोजेगा? तो बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना जूस मिशन खोजेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत किस स्थान पर बरकरार है? तो पहले स्थान पर बरकरार हुआ है। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं ने किस देश में भुजी पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में। बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो अमेरिका यहां पर सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है 2022-23 की अगर हम बात करते हैं। तो सेकंड नंबर कौन है आपका? तो चाइना है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो नंदिनी गुप्ता जी ने जीत लिया है। और श्रेया पूजा और थौना ओजम स्ट्रेला लुअंग ये दोनों रनर अप रही हैं। ये फर्स्ट रनर अप और ये सेकेंड रनर अप। मलेशिया में भारत के लिए स्विमिंग में किसने 5 गोल्ड मेडल जीते? तो आर माधवन के बेटे वेदांत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसने गेल का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो केएल राहुल यहां पर बन गए हैं। चलिए आ जाइए फटाफट 19 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस जो है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 2, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने पहली बार जल बजट अपनाया है? तमिलनाडु ने, केरल ने या कर्नाटक ने? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है केरल इज द राइट आंसर। केरल ने हाल ही में पानी की समस्या से जो निपटने के लिए, पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जो है जल बजट अपनाया। देश में पहली बार है कि ये जल बजट बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं केरल की। तो ये रहा आपका केरल, देख पा रहे होंगे आप, और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री। और केरल की आधिकारिक पक्षी कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल। लिटरेसी रेट की अगर बात कर ले तो 96.2% है आपका। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर ले यानी जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात कर लें तो 860 है। लिंगानुपात 1084 है। आप जानते हैं केरल का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है देश में। और केरल जो है देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सर्विस है। और यहाँ पर एक पोर्टल क्षीर श्री लॉन्च किया गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2022 में चल रही है। एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है केरल ने, ठीक है। और जिले का जो कुंभलांगी गांव है वो देश का पहला सैनिटरी नैपकिन जो है मुक्त गांव बनेगा, ठीक है। और टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला भी इसी राज्य में पाया गया था। प्रश्न संख्या हमारा 3 पे आते हैं। भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन सा देश बन गया है? चीन, यूएई या अमेरिका? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य आपका बन गया है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट आइए, ये रहा आपका यूएई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और अबू धाबी राजधानी है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये जो है राष्ट्रपति हैं यहाँ के। और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये रहा कंट्री का जो फ्लैग है, झंडा, प्रतीक। प्रश्न संख्या हमारा 4। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र जो है शुरू किया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में इन्होंने ही जो भारतीय उच्च आयोग है उसने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र जो है शुरू किया है। तो बांग्लादेश ये रहा भारत के बिल्कुल बगल में। राजधानी क्या है? ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। ये रहा प्रतीक बांग्लादेश का, झंडे का। प्रश्न संख्या हमारा 5, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम,
अंशुल पवार या नितिन सिंह या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपके दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, ये है आपके राज सुब्रमण्यम। इनको ही जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो ये प्रवासी भारतीय सम्मान जो दिया जाता है ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ये सभी जानते हैं आप, ठीक है। और भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारतीय विदेशवासियों को समर्पित है जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को बढ़ावा देने में सक्षम रहे हैं, उन्हीं को ये सम्मान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न जो है हमारा 6, प्रश्न संख्या 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार नियमा त्सोसुम नमीग लखांग का उद्घाटन किया है? तब असम के मुख्यमंत्री ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने या अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह उद्घाटन किया है, ठीक है। पेमा खंडू है मुख्यमंत्री यहाँ के, और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और राजधानी क्या है हमारा? ईटानगर है। राज्यपाल अभी केवल त्रिविक्रम परनाइक जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें 66.95% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 17, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। लिंगानुपात 920 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पर भी जो लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो 20वें राज्यपाल के रूप में केटी परनाइक यही हैं, केवल त्रिविक्रम इनका पूरा नाम जो है, ठीक है। और म्यांमार और दक्षिण चीन से वियतनाम तक अपने पहले से ज्ञात श्रेणियों से गायब होने वाली एक जो स्वेल टेल तितली है, तो वो भारत में जो है पहली बार देखी गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और भारत का जो पहला एकीकृत एक्वा पार्क है वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और ये कहाँ पर किया जाएगा? सुबनसिरी जिले में, जिसको हम जीरो भी कहते हैं, ओके। और ये भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी है। और अभी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसने अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना भी शुरू की है। BRO जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड भी बनाएगा। और रक्षा मंत्री ने हाल ही में सियोम पुल का उद्घाटन भी अरुणाचल प्रदेश में ही किया है। इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आपको प्राप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या हमारा 7 पे आते हैं। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? अब नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है? नार्को स्टेट का मतलब ये समझिए कि जो जिस देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिस देश की अर्थव्यवस्था वहां के उस ऐसे पदार्थ पे, जो नार्को स्टेट मतलब क्या? नार्को चीजें या नशीली चीजें, उन सब चीजों पे अगर अर्थव्यवस्था आधारित हो जाए, बिना उसके बिके देश की अर्थव्यवस्था चले ना, तो वो नार्को स्टेट बन जाता है। तो कौन बना है? अफगानिस्तान, सीरिया या पाकिस्तान? तो सीरिया ऐसा देश बन गया है जहां जो नशीली दवाओं पर, नशीली चीजों पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो ये रहा आपका सीरिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और 10वीं किसकी राजधानी है? बशर अल असद जो है राष्ट्रपति हैं, हुसैन अरनस जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये रहा झंडा सीरिया का। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। IIT इंदौर ने कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? DRDO के साथ, इसरो के साथ या फिर नासा के साथ? इसने तो है नासा के साथ ये समझौता किया है IIT इंदौर ने कम लागत वाला कैमरा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 9 हमारा। DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस IIT में हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका डिफेक्सपो, ये हुआ है हैदराबाद, IIT हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया, इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रश्न संख्या हमारा 10। कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? तो इंडिया टू चेयर, ठीक है, भारत जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 पे आ जाते हैं, आज का अंतिम प्रश्न लगभग। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। किस राज्य की सरकार 3565 ग्राम पंचायतों में किसान संपर्क अभियान चलाएगी? बताइए। जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहां की सरकार जो है 3565 ग्राम पंचायतों में किसान संपर्क अभियान जो है चलाएगी। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है अलग अलग बढ़ चुके हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। श्रीनगर राजधानी है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। और मुझे लद्दाख का आप लोग बताइएगा कि लद्दाख का राज्यपाल कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर अभी प्रवाज मार्केट लिंकेज स्कीम भी शुरू की गई है और अभी ग्राम रक्षा गार्ड योजना भी यहीं पे शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 12 पे आ जाते हैं। रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ का रिकॉर्ड जो है राजस्व अर्जित किया है रेलवे ने? तो ये किया है 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है रिकॉर्ड लेवल पे राजस्व जो है अर्जित किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना जो है सकल राजस्व है और कितना यात्री राजस्व है। और यात्री राजस्व में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है, सीधे 39,214 करोड़ से ये 2021-22 का है 39,214 करोड़। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देखो 63,300 करोड़ रुपए जो है प्राप्त हुआ है। हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर समिट
लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य जो है G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करने वाला है? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है शिलोंग में किया जाएगा 17 से 18 अप्रैल के बीच में। तो मेघालय, कहाँ पर? मेघालय में ये G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मेघालय के बारे में। तो ये रहा आपका मेघालय, बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक है। शिलोंग यहाँ की राजधानी है, फागु चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं और कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात कर लें 74.4% है। पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 132 लोग रहते हैं। लिंगानुपात 1000 महिलाओं पर 989, 1000 पुरुषों पर 989 महिलाएं हैं। 989 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या आखिरी यानी 14 नंबर, 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु, केरल या गुजरात? तो ये जो है गुजरात में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आपका सौराष्ट्र तमिल संगम जो है ये शुरू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं गुजरात की, तो ये रहा आपका गुजरात, देख पा रहे होंगे। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रती। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं भूपेंद्र पटेल जी। लिटरेसी रेट की अगर बात करें 78.03%, पॉपुलेशन डेंसिटी 308, लिंगानुपात 919। तो हेयर इट इज खत्म होता है यहाँ पर। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे और जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसके अलावा और कोई भी इंप्रूवमेंट या कुछ चीज़ें मैं भूल जा रहा हूँ तो भी आप कमेंट बॉक्स में, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बताता हूँ तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट में पिन कर दूँ। बाकी तो मैं खुद चेक कर लूँगा, अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।